नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। और अगर बात करें हम फिल्मों की, तो आशिकी एक ऐसी फिल्म है जिसको 1990 में रिलीज़ हुई थी, और उसके बाद से लेके अब तक उसकी फ्रेंचाइज भी काफ़ी मशहूर हो चुकी है। उसकी जो दूसरा पार्ट था, मैं कहूँगा दूसरा हिस्सा, दूसरा जिसका सीक्वल हम बोलें तो आशिकी 2, वो भी बहुत बड़ी हिट थी। और फिर आशिकी 3 की बात हुई, और आशिकी 3 को लेकर बहुत रस्साकशी भी चली नाम को लेके। और अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर एक फ़ैसला दिया है कि उसका जो नाम है उसको कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता एक्सेप्ट विशेष फिल्म्स। और हमारे साथ हैं विशेष फिल्म के मैनेजिंग डायरेक्टर विशेष भट्ट। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सबसे पहले तो यही मैं जानना चाहूँगा कि आखिर ये इतना जो मसला था ये कोर्ट तक पहुँचा कैसे? थैंक यू प्रशांत। अरे ये कुछ महीनों की बात है जब ये बात शुरू हुई थी, मगर हमने चुपचाप बैठे रहे। मीडिया में काफ़ी अफवाहें फैल रही थी, बहुत गलत लोग भी कुछ इसका नाम लेके गलत उपयोग कर रहे थे। तो हमने एक पब्लिक नोटिस भी डाला था कि बी अवेयर, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए था सबसे इम्पोर्टेंटली कि इनोसेंट लोगों को फंसाया जाए आशिकी के साथ। पहले वो भी कुछ हमें सुनने आया था कि रॉन्ग लोग यूज़ कर रहे थे। तभी ऑल्सो कि ये हुआ कि काफ़ी गलत टाइप के भी और आर्टिकल्स और कुछ और चीज़ें भी हो रही थी जहाँ हम इन्वॉल्व ही नहीं थे। तो हमने सोचा कि ऐसा करते हैं कि मीडिया में देने के बाद में भी अगर ऐसी चीज़ें चलती रहे, हमने कोर्ट में अपील की। और मेनली हमारा ये स्टैंड था कि आशिकी फ्रैंचाइज के साथ हम जुड़े हैं, हम शुरू से जुड़े हुए थे और आगे भी चलते रहेंगे। और अगर हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहे तो हमारे बिना पब्लिक को कंफ्यूज ना कोई कर सके। तो ये स्टैंड के ऊपर ही हम कोर्ट के पास में ये दरख्वास्त और ये प्लीडिंग हमने कोर्ट के सामने रखी। और कुछ महीनों के सुनवाई चलती रही जैसे कोर्ट में होता है, मगर आज हमें बहुत खुशी है कि कोर्ट ने इतनी स्ट्रॉन्ग जजमेंट दी है हमारे फेवर में। और आई थिंक ये सिर्फ हमारे फेवर में नहीं है, ये पूरी इंटायर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के फेवर में है कि जो भी सोचे कि ऐसे मिसयूज़ करे, जो ब्रांड्स हो जाती हैं जो लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट कल्चरल ब्रांड है। मैं ये आशिकी सिर्फ हमारी नहीं है, यूज़ करना मतलब एक जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई थिंक एक प्राइड है इसको करना। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम यूज़ करेंगे और दूसरे लोग इसको मिसयूज़ नहीं करें, बस हमारा ये था। और कोर्ट ने हमें इसके लिए प्रोटेक्शन दी है। तो आपने जब इसकी खबरें आ रही थी, और आप उस पिक्चर में आप लोग नहीं थे क्या? मतलब आप लोग इसके हिस्सा नहीं थे? कुछ ऐसा मतलब वेग खबरें तो आ रही थी, तो हमें पता नहीं था कि एक्चुअली हो रहा क्या है, कि ये सिर्फ खबरें हैं, कि ये अफवाहें हैं, कि क्या है। तो ट्रूथ हमें पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि आप आज बात कर रहे हैं मगर उन खबरों में हम कहीं इन्वॉल्व नहीं थे। तो इस मैटर में हम सुन रहे थे कि नहीं आप इन्वॉल्व रहेंगे नहीं रहेंगे जो भी है। फिर हमें कहीं कोर्ट से पता चला कि नहीं, हम कोई पिक्चर बना रहे हैं जिसका नाम आशिकी नहीं है मगर तू ही आशिकी है। मगर कुछ सेटअप भी सेम ही था, कुछ ऐसा था। तो थोड़ा सा अजीब तो लगा कि आप तू ही आशिकी बना रहे हैं मगर सब सेटअप सेम है, मगर कुछ हम इन्वॉल्व नहीं हैं। तो हमने बोला कि इस बात को रिजॉल्व करने के लिए हमें बस कोर्ट ही जाना पड़ेगा। ओके, लेकिन आपने आमने सामने बैठ के बात नहीं की पहले, या आपको लगा कि या बात की और बात करने के बाद फिर आपने ये? नहीं, हमें कुछ क्लियर जवाब नहीं मिल रहा था एक्चुअली। अगर आप सामने से बैठने की बात करके पूछने के बारे में, हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा था और साथ में ये आर्टिकल चलते जा रहे थे। तो एक तरीके से कोर्ट ने भी जो जजमेंट दी है, उनने ये सब चीज़ों पे रोक लगाई है कि जो भी है सामने बैठ जाओ, बात कर लो, जो भी है, मगर जो चल रहा है उसे रोकने के लिए, हाँ, उसे रोकने के लिए। आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये टाइटल कि आप, जाहिर सी बात है, आप वहाँ कोर्ट तक चले गए। आप कुछ सोच रहे हैं आशिकी 3 पे जल्दी से काम करने का? आशिकी 3 पे, आशिकी तो बहुत इम्पोर्टेंट टाइटल है मैं बहुत छोटा था तभी आशिकी 1 आई थी, फिर आशिकी 2 कितने साल के थे आप? मैं कुछ 5 साल का होऊंगा या 4 साल का होऊंगा। मगर आशिकी 2 में मैं काफ़ी इन्वॉल्व था। तो इतने साल बाद जब हमने आशिकी 2 बनाई, तो आशिकी 2 की जो मेमोरी लोगों में अभी भी है, वो
और भी फ्रेश है क्योंकि अभी नई है, आशिकी 1 से ज़्यादा। और ये टाइटल के साथ में हमें जो जब से वो हिट हुई, हम टाइटल से ज़्यादा हम कहानी को ढूंढते हैं, और जो कहानी जस्टिफाई कर सके, जो ऑडियंस का लगाव है आशिकी के म्यूज़िक के साथ, आशिकी की स्टोरी के साथ, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक प्रॉमिस है जिस पे हमें डिलीवर करना है। आशिकी एक तरह अपने आप में ही बड़ी स्टार है, और आशिकी रही है एक बड़ा प्लेटफॉर्म जिस पे बहुत लोगों के करियर्स, ये कंपनी का करियर है, हमारे पार्टनर्स का करियर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स का, एक्टर्स का, सिंगर्स का, म्यूजिशियंस का, सब का करियर उससे एक फ्लरिश हुआ है। और वो उसका इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा जाता है कहानी पे और धुन पे। तो अभी कहानी नहीं मिली आपको? तो मैं वो नहीं बात करूँगा, एक्चुअली है थोड़ा सा तो कुछ बता दीजिए। वो अभी आप टाइम, मेन चीज़ मैं बोलूँगा कि आशिकी 1 और 2 को काफ़ी समय लग गया, मगर आशिकी 2 और 3 में उतना समय नहीं लगेगा, मगर हम उस पर वही डेडिकेशन से काम करेंगे जहाँ हम आपको डिलीवर कर पाए। ओके, आखिरी चीज़ पूछूंगा मैं आपसे, जितना भी विशेष फिल्में बनाई वो हमेशा एक अलग तरह का सिनेमा था जो हमें आज OTT पे देखने को मिल रहा है। तो विशेष फिल्म्स वो जो अपनी लाइनेज है या जो भी जिस तरह का एक लीक था वो OTT पे कब लाने वाला है, उस तरह का सिनेमा? आई थिंक प्रशांत, जो विशेष फिल्म्स की जो पिक्चरें हैं OTT में, हाँ काफ़ी वैसे फ्लेवर्स की फिल्म्स और सीरीज़ बन रही हैं, बन रही हैं, मगर जो 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 फिल्म्स होती है ना, उनमें एक ड्रामा होता है और एक पैशन होता है और एक म्यूज़िक होता है, जो सिनेमा हाउस में जो उसका जो मज़ा है वो कुछ अलग ही होता है। OTT पे गाने होते नहीं। और वो आजकल आपने देखा है कि सब्जेक्ट होगा जो OTT पे है, मगर वो सब्जेक्ट में आप देख लो मर्डर 2 के गाने या जन्नत के गाने, वो सब्जेक्ट आपको OTT पे देखेंगे, मगर वो जो पैशन है, वो जो इमोशन है, जो गाने हैं, वो कहीं ना कहीं वो फॉर्मेट सिनेमा, हमारी ऑडियंस सिनेमा में ही पसंद करती है। तो जब हम सिनेमा में करते हैं हमें अच्छा लगता है कि उसके बाद में OTT पे आता है, फिर ऑडियंस उधर देखती है। मेरा ये होप है कि OTT में डेफिनेटली करना है, मगर आजकल थोड़ा ये हुआ है कि ऑडियंसेस कोविड के बाद में सिनेमा में जाना कम हो गया है उनका, तो कैसे भी हम करें कि सिनेमा में ऑडियंसेस नए स्टार्स, नए म्यूज़िक और स्टोरीज़ के साथ सिनेमा में वापस आए और हमारे साथ वो स्टोरीज़ को सेलिब्रेट करें, क्योंकि सिनेमा से बेटर कोई है ही नहीं जगह जहाँ हमारी जो इंडियन फिल्म्स हैं, जिनका एक तरीका होता है कहानी कहने का विथ म्यूज़िक, वो तरीका आपको सिनेमा में मिलेगा। तो हमारा फोकस उस पर है। Good. और अच्छे म्यूजिक पे, वही जिसके लिए विशेष फिल्म जाना जाता है। हमेशा म्यूज़िक और स्टोरी, आपने जो बोला है, अच्छे म्यूज़िक और स्टोरी से ही एक ऑडियंस को अपने घर से निकल के बारिश में टूटी सड़कों पे निकल के अगर वो आती है और 2-3 घंटा सिनेमा में टाइम स्पेंड करते हैं, तो अच्छा म्यूज़िक तो बनता ही है उन्हें देना। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और आशिकी 3 जैसा आपने कहा, जल्दी ही उतना इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा जितना 1 और 2 के लिए, तो लोगों को इंतज़ार रहेगा इसका। जी एब्सोल्युटली। थैंक यू प्रशांत, थैंक यू।